नमस्कार. आज गटसाधन केंद्र समग्र शिक्षा पंचायत समिती भिवंडी यांच्या माध्यमातून पंचायत समिती भिवंडी माध्यमिक तसेच मनपा भिवंडी माध्यमिक यांच्या मुख्याध्यापक शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्याकरिता महाकरियर पोर्टलच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन शिबिराचं झूमच्या द्वारे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या शिबिरामध्ये उपस्थित झालेल्या सन्माननीय गट शिक्षण अधिकारी सौ नीलम पाटील मॅडम यांचं मी शैलेंद्र पाटील समन्वयक भिवंडी हार्दिक स्वागत करतो. या प्रशिक्षणाचे मार्गदर्शक सन्माननीय फैयाज सर यांचंही मी हार्दिक स्वागत करतोय. तसेच प्रशिक्षणाचे दुसरे तज्ञ मार्गदर्शक सन्माननीय फहीम सर यांचं सुद्धा पंचायत समिती भिवंडी शिक्षण विभागाच्या वतीनं मी हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर या सभेसाठी, या मीटिंगसाठी, या मार्गदर्शन शिबिरासाठी जॉईन झालेले सर्व सन्माननीय मुख्याध्यापक यांचं पंचायत समिती शिक्षणाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतोय. या शिबिरासाठी जॉईन झालेल्या शिक्षकांचंही स्वागत करतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की मी बघतोय की झूमला बरेचसे विद्यार्थी सुद्धा जॉईन झालेले आहे. त्या विद्यार्थ्यांचं खऱ्या अर्थाने मी स्वागत करतोय आणि त्यांच्यासाठी अशा प्रकारचं आयोजन या पंचायत समिती शिक्षण विभाग तसं मनपा शिक्षण विभागाच्या वतीनं झालंय. त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा, आपल्या अधिकाधिक मित्रांना याबाबत सूचना करावी आणि अशा संधीचा फायदा घ्यावा. कारण विद्यार्थी मित्रांनो, संधी ही पुन्हा येत नसते आणि आलेली संधी ही पुन्हा जशीच्या तशी येत नाही. आलीच तर ती वेगळ्या स्वरूपाची असू शकतोय. आज आपणास मी शुभेच्छा देतोय आणि सन्माननीय गट शिक्षण अधिकारी पाटील मॅडम यांना मी विनंती की या शिबिराच्या प्रस्ताविका आपण करावं. नमस्कार सगळ्यांना. माझा ऍक्च्युली आजच्या या ऑनलाईन वेबिनार साठी उपस्थित असलेले भिवंडी मनपा, त्याचबरोबर माझ्या भिवंडी ग्रामीण मधले सर्व शिक्षक, त्याचबरोबर या शिबिरासाठी विद्यार्थ्यांना स्पेशली मार्गदर्शन करणारे फहीम सर, फैयाज सर आणि या शिबिराचं इतकं उत्कृष्ट नियोजन केलेले माझे गटसाधन व्यक्ती शैलेंद्र पाटील सर, या सगळ्यांचं मी आजच्या या वेबिनार मध्ये हार्दिक स्वागत करते. ऍक्च्युली अतिशय सुंदर उपक्रम आपण राबवत आहोत. कारण भिवंडी तालुक्याचं काम जे आहे ते सगळं म्हणजे तज्ञ मार्गदर्शक म्हणा यांच्या मुळेच हे सगळं म्हणजे प्रगतीशील दिशेने आपण कुठेतरी वाटचाल करत आहोत. आणि या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्यासाठी स्पेशली करिअर महापोर्टल सुरू झालेले आहे. परंतु बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पोर्टलवर कशा पद्धतीने लॉग इन करायचं आणि कशा पद्धतीने इन्फॉर्मेशन घ्यायचं याबाबतचं मार्गदर्शन आज प्रत्यक्ष केलं जाणार आहे. आणि त्यासाठी आपले जे सगळे विद्यार्थी, त्याचबरोबर शिक्षक जे जॉईन झालेले आहेत यांचं पुनश्च एकदा मी हार्दिक स्वागत करते. आणि फैयाज सर तसंच फहीम सरांना सांगते की आपण आपलं सत्र सुरू करावं. मित्रांनो नमस्कार, सलाम, व्हेरी गुड मॉर्निंग. मी मोमिन फैयाज अहमद गुलाम मुस्तफा, समुपदेशक शिक्षक समाधी हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज. आज आपली अशी महाकरियर पोर्टल आणि महाकरियर मित्र काय आहे या विषयावर काही सांगणार आहे. सर्वप्रथम मी संपूर्ण महाराष्ट्राचे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राचार्य आणि शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे मंडळी मनपूर्वक स्वागत करीत आहे. मैं तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल के गवर्निंग काउंसिल मेंबरान और तमामी लोगों का मैं इस्तेकबाल करता हूँ. आई वेलकम all the students, parents, teachers, headmasters, headmistress and school governors of Maharashtra. जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था ठाणे च्या समग्र शिक्षक पंचायत समिती भिवंडी द्वारे आयोजित करियर समुपदेशन व मार्गदर्शन
आणि महाकरियर पोर्टल बाबत मला काही सांगण्याची अवसर आपली बीओ म्हणजे नीलम रणजित पाटील मॅडम आणि सुरेंदर पाटील साहेब यांनी काही सांगितले, त्याचे मी आभार मानतो. महाकरियर पोर्टल हे सर्वांना, स्पेशली दोज आर स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत उनके लिए उनको लाभ मिलेगा, उनको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पे. ये आपके सामने जो स्क्रीन है, जो हेडमास्टर्स है, स्टूडेंट्स है, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्क्रीन ये महाकरियर मित्र की है. आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है सी ऑल द करियर पार्ट अवेलेबल, यहाँ पे देखिए दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरे महाराष्ट्र में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया था, उनका कल चाशनी और अभिक्षमता कल चाशनी का एक कल चाशनी हुई थी, एक टेस्ट हुआ था, उनकी जांच हुई थी. और महाराष्ट्र करियर पोर्टल और भिवंडी पंचायत समिति ये पूरे महाराष्ट्र में पूरे जो तकरीबन नियर अबाउट 423 काउंसलर्स है, करियर काउंसलर्स हैं, उनको ये जवाबदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी गई थी कि हेड मास्टर के साथ, कि हेड मास्टर को एक कंपलसरी है कि उनके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है मार्गदर्शन इस साल करना कंपलसरी है पे. बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर भिवंडी पंचायत समिति की हमारी बीओ नीलम रणजित पाटिल मैडम, सुरेंदर पाटिल, वाघोटे मैडम, इन्होंने मेरी मजीद सर की और गोकुल सर की एक मीटिंग ली थी और कहा था कि आपको भिवंडी में काम बड़े पैमाने बड़ी तेजी में करने की, हर एक स्टूडेंट को मार्गदर्शन होना चाहिए और उनको सही राह सही दिशा उनको मिलना चाहिए. बहरहाल ये मास्टर गवर्नमेंट की तरफ से मास्टर और शाम चाहिए और जो करियर के लिए कंपलसरी किया गया पे. तो अभी तक वे भिवंडी में ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है. मैडम पाटिल ने भी कहा था कि भिवंडी में बहुत प्लानिंग के साथ हो रहे हैं और आज भी देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट हुए हैं. तो हमारे एक एक स्टूडेंट को, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को, उसको ये लाभ, ये बेनिफिट मिलना चाहिए. इसके लिए मुसलसल कई बार ये मीटिंग का आयोजित किया जा रहा है और इस मामले में मैडम बहुत सीरियस है. अगर कोई हेडमास्टर नहीं कर सकता अपने, तो हो सकता है उसको जवाब भी देना पड़ेगा पे, ऐसे मैडम ने कहा था. बहरहाल यहाँ पे ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है, ये महाकरियर मित्र है, महाकरियर पोर्टल की नहीं है. महाकरियर मित्र में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी तक के अपना कल चाशनी का रिजल्ट नहीं निकाला है, वो इसके जरिए अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं. ये जो लेफ्ट साइड है, आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टूडेंट को अपना जो है सीट नंबर लिखना है. आप सीट नंबर लिखेंगे तो आपका जो है कल चाशनी का रिजल्ट आ जाएगा. ये कल चाशनी में आपको 7 फील्ड के बारे में, ऐसे तो फील्ड बहुत सारी है, जब मैं महाकरियर पोर्टल के बारे में बोलूंगा तो सब पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज है महाकरियर पोर्टल. तो जब आप यहाँ पे अपना सीट नंबर लिखेंगे, आपका तुमच्या जे 10वीच्या बैठक क्रमांक आहे ते तुम्ही तिथे लिहिणार. लिखा है ना बघा, सी ऑल द करियर पाथ अवेलेबल, यू हैव अपीयर्ड फॉर कल एंड अभिक्षमता चाशनी 2019 एंड 20. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल या उनके इंचार्ज टीचर है, यहाँ पे उस स्टूडेंट का बैठक क्रमांक यानी उसका 10वीं सीट नंबर लिखना है और व्यू प्रोफाइल करने का, व्यू रिपोर्ट करने का, तो उसका कल चाशनी का रिजल्ट आएगा. और इसके जो आपके राइट साइड में है, राइट में जो 7 फील्ड का जो टेस्ट दिया गया था, जैसे उसमें एग्रीकल्चर है, आर्ट या ह्यूमैनिटीज फील्ड है, कॉमर्स है जिसको मोहांजी बोलते हैं, फाइन आर्ट्स है, हेल्थ साइंस है, टेक्निकल है और यूनिफॉर्म सर्विस है. इसके साथ ही साथ इस स्क्रीन पे जितने भी फील्ड है, जैसे मैं मराठी बोलता हूँ, कुर्सी है, कला, मानविद्या है, वाणिज्य है, ललित कला, आरोग्य, वैज्ञानिक साइंस, तांत्रिक, गणवेशधारी शिक्षा. तो ये जो 7 फील्ड है, ये 7 फील्ड की पूरी डिटेल्स महाकरियर मित्र में दी है. नीचे साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ये कुर्सी जो पेशा है, ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, उसकी पूरी वीडियो दी है पे.
कि आप इसमें कहाँ कैसे कैसे करियर बना सकते हैं, कौन सी बीज लगेगी, कैसी जमीन लगेगी, कैसी मिट्टी लगेगी, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में दी गई है। उसके बाद जो है आर्ट्स का है, इसी तरह से आर्ट्स की पूरी डिटेल्स पूरी उस वीडियो में मराठी में पूरा बताया गया है, इंग्लिश में भी है। आप इसकी पूरी डिटेल्स, ये कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स इसमें पूरा डिटेल दे सकता है। ये महा करियर मित्र है। इसकी पूरी वीडियो जो 7 फील्ड है, 7 फील्ड है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, वाणिज्य है, फाइन आर्ट्स है, हेल्थ एंड लाइफ साइंस है, और विज्ञान एंड तांत्रिक है, और गण विषय यानी सिविल सर्विसेज के बारे में दिया पे। ये हर कोई दे सकता है, टीचर्स, पेरेंट टीचर्स, जितने लोग स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो जो बच्चे पार्टिसिपेंट हैं वो इसको जरूर देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो स्लाइड आई है, बच्चे में किसी भी करियर को चॉइस करने के लिए जो समता है, संधि है, आवड़ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपका एटीट्यूड है, आपका एप्टीट्यूड है, आपका रुझान है, आपकी दिलचस्पी है, आपकी माली पोजीशन है, उसके लिए क्या क्या लगने लगे तो ये स्लाइड में देखते हैं। और जो स्कूल है, ये स्कूल की हमारी जब मीटिंग हुई थी डाइट में, जिसमें सावंत मैडम थे, बड़े सर थे, जावले सर थे, उन्होंने कहा था कि ये स्कूल के हेड मास्टर की जिम्मेदारी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल हेड मास्टर। ये जो दे स्कूल लॉगिन लिखा पे, यहाँ पे जो भी स्कूल है उसका यहाँ पे इंडेक्स कोड डालना है। इंडेक्स कोड डालने के बाद जो भी स्कूल का अपना पासवर्ड है, ये पासवर्ड लिखेंगे तो आपके स्कूल के जितने स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट ने कल चाचनी का एग्जाम दिया था, उसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा पे। तो ये रिजल्ट में जो भी काउंसलर की जिम्मेदारी गई है, भिवंडी में मैं यानी मोमिन फैयाज अहमद अंसारी अब्दुल मजीद, जिनका रिलेशन, जिनका ताल्लुक सलाउद्दीन एबी स्कूल से है, महाजन गोकुल सर जो आनगांव में, अभी उनको डबल जिम्मेदारी दी गई है, हेड मास्टर के पद की जिम्मेदारी दी गई है। पीआर स्कूल चौधरी मैडम है, और अन्ना सब जादव। ये 5 करियर काउंसिलर है जिनको जिम्मेदारी दी गई पूरे भिवंडी के स्टूडेंट को इस रिगार्डिंग मार्गदर्शन करना है। मैडम है नीलम पाटिल मैडम, जो हमारी बीओ है, शैलेंद्र पाटिल बार बार फोन करते हैं, सर कितना हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि जो शहर भिवंडी में अब तक के जो है बड़े अच्छे पैमाने पे काउंसलिंग हो रही है, पर्सनल काउंसलिंग हो रही है, और ऑनलाइन भी जूम मीटिंग के जरिए काउंसलिंग हो रही है। मैं खासतौर से शैलेंद्र पाटिल सर और जो हमारी मैडम है, हमारी बीओ है, उनको बताना चाहता हूँ कि भिवंडी में हम लोग जो है फ्राइडे को या सैटरडे को या अलग अलग दिन करके जो है उसमें मजीद सर है, वहीम मोमिन सर है, और अरुण विलास सालवे सर है, ये लोग मिलके पर्सनल काउंसलिंग जो सामाजिक डिस्टेंस है उसका बिल्कुल लॉन्च कर एहतियात कर रहे हैं और पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं मजीद सर, अरुण सालवी सर, ये मिलके तकरीबन अब तक के जो 1500 से बच्चे का मार्गदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये तादाद भिवंडी के जो 10वीं के बच्चे हैं उसके लिहाज से कम है। भिवंडी में तकरीबन 8000 के लगभग बच्चे जो है 10वीं का एग्जाम दिए हैं, तो ये 1500 की तादाद कम है। और हमारी मीटिंग जब भी थाना या मास्टर लेवल पर होती है तो उसमें बार बार क्या आता है कि इसमें जो है हेडमास्टर की बहुत अहम जिम्मेदारी है। हेड मास्टर अपने टीचर के साथ, इंचार्ज के साथ, और ये जो करियर काउंसलर है, एक बार मैं फिर उनका नाम रिपीट करता हूँ, जो प्रिंसिपल्स है वो ध्यान ले यहाँ पे कि जो रजिस्टर काउंसलर है भिवंडी में अंसारी मजीद सर है, फैयाज मोमिन सर है, महाजन गोकुल सर है, चौधरी मैडम है, और एक जादव सर है अन्ना साहब के। तो ये इनके जरिए आपको अपने स्टूडेंट का, अपने स्कूल के स्टूडेंट का करियर रहनुमाई या उनका मार्गदर्शन या उनको गाइडेंस देना है पे। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये जो महा करियर पोर्टल है, ये महा करियर मित्र का ताल्लुक था, अब हम लोग आते हैं महा करियर पोर्टल पर। ऑल दी प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स और जितने लोग पार्टिसिपेट है उनसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे 9th में है, 9th से लेके 12th तक, जिन बच्चों को 27 मई 2020 को उनका सरल आईडी दिया गया है, ये सरल आईडी 19 डिजिट नंबर है। ये हर स्कूल के मास्टर को मालूम, हर बच्चों का एक यूनिफाइड यूडाइस नंबर है सरल नंबर पे।
तो इस नंबर के जरिए ये बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो अपना खुद अपना उनका करियर कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि जो ये महा करियर पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, ये मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे बताते जाऊंगा। पहले तो हु लॉन्च द पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन पार्टनरशिप विद द स्टेट महाराष्ट्र काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग यानी MSCERT और यूनिसेफ ने मिलकर ये महा करियर पोर्टल बनाया है। तो 10वीं और 9वी से लेके 12वी तक के 9वी ते 10वी पर्यंत जे विद्यार्थी है हे सर्वांनी त्याचा लाभ घेऊ शकतो आपण। All the students of 9th and 12th will get benefited through this portal। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीजें हमको देती है महा करियर पोर्टल। इसमें जो लिंक दिए इसमें पूरी तफसीली मालूमात है। देखिए यहाँ पे बताया कि 9th से लेके 12th तक 9वीं तक जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी विद्यार्थी है, जो भी तलबा है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो हमारी हुकूमत है उनका मानना ऐसा है कि उन्होंने एक अंदाजा लगाया है तकरीबन 66 लाख से भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो इस पोर्टल का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें हैं, देखिए अभी जो मैं आपको महा करियर मित्र उसमें बताया था उसमें खाली 7 फील्ड थी, अरे 7 फील्ड जिसमें बताया मैं एग्रीकल्चर था, आर्ट था, फाइन आर्ट था, कॉमर्स था, साइंस के बारे में था और टेक्निकल कोर्सेज के बारे में था और यूनिफॉर्म सर्विस के बारे में था। लेकिन ये जो महा करियर पोर्टल है इसके अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा जो कोर्सेस हैं, 500 से ज्यादा करियर्स हैं, उसके बारे में पूरी तफसीली मालूमात दी है। और कैसे देखेंगे स्टूडेंट की तरफ से उसको चेक करते हैं, उसकी दिलचस्पी कहाँ पे है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो कैसे ये कोर्स कर सकता है, ये अभी आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो तकरीबन 500 से ज्यादा कोर्सेज के बारे में 500 से ज्यादा शोबे हैं, 500 से ज्यादा क्षेत्र है और जो तकरीबन 21,000 से ज्यादा कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूट इस महा करियर पोर्टल में दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ जो इंटेंस एग्जाम है, इंटेंस एग्जाम की हमको मालूमात थोड़ा कम थी, लेकिन आपको हैरत होगी कि इस महा करियर पोर्टल में 1100 से ज्यादा, कितने 1100 से ज्यादा इंटेंस एग्जाम यानी अहलियती एग्जाम के बारे में मालूमात दी गई है। उसके साथ ही साथ तकरीबन 1200 से ज्यादा टाइप्स की 1200 से ज्यादा स्कॉलरशिप की किस्में बताई गई है, जिसमें प्राइवेट है, सरकारी स्कीम है, गैर सरकारी स्कीम है और जिसको मान्यता है। तो इस तरह से 1200 से ज्यादा स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात दी गई है। यानी मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बच्चा जो गरीब भी हो, उसकी माली हालत खराब भी हो, वो अगर इस पोर्टल को अच्छी तरह से देखता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे इस यूनिट का किस तरह से इस्तेमाल करना है तो ये आपको दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। https और ये mahakariarportal.com ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, टीचर्स के लिए बहुत अहम है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है स्वागत है महाराष्ट्र करियर गाइडेंस मध्ये, आप सबका इस्तकबाल है। तो वह जैसा बताया गया है कि 27 मई 2005 से पहले जितने जो स्टूडेंट है जिनको उनका
सरल आईडी दिया गया है। तो ये सरल आईडी 19 डिजिट नंबर है। 9वीं से लेके 12वीं तक के तमाम स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल सरल आईडी दिया गया पे। अब यहाँ जहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा है लॉगिन, यहाँ मेरा माउस पॉइंटर है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, टीचर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल है, उनके जो इंचार्ज टीचर, जो स्कूल में इंचार्ज टीचर है, वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को या जो टीचर्स है, प्रिंसिपल जो भी है जाता है, या जो पेरेंट्स है, वहाँ पे बच्चों का 19 डिजिट सरल आईडी टाइप करना है। उसके बाद उसका जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड तमाम स्टूडेंट के लिए एक जैसा है। तो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये पासवर्ड यहाँ पे डालने का है। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है, ये लॉगिन करने के बाद, यानी स्टूडेंट का सरल आईडी, ये अपना स्टूडेंट को मालूम है। सरल आईडी के बाद सबके लिए कॉमन पासवर्ड है। सबके लिए जो कॉमन पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6। जैसे ये टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। दैट मीन्स आफ्टर लॉगिन स्टूडेंट हैज टू चूज हिज हर प्रिफर लैंग्वेज। यहाँ पे जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, तेलुगु है, आसामी है, बंगाली है, मराठी है, उड़िया है और मलयालम है। इस में जो लैंग्वेज, आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है सर को? हाथ दिखा सकते हैं इसका आवाज आ रही पे? बहरहाल इसमें मैं इससे पहले भी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि हाँ, ओके ओके ओके, मैं इससे पहले भी रिक्वेस्ट किया था मैडम और सिलेंडर पाटिल सर, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो मुल्क है, स्पेशल हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र है, उसमें एक बड़ी तादाद जो है उर्दू माध्यम की भी है, उर्दू मीडियम की भी है। तो आपको रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जहाँ इतनी सारे लैंग्वेजेस हैं, तो रिक्वेस्ट है हम लोग जो है आप लोग अपना एक लेटर दीजिए कि उर्दू को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। बड़ी तादाद में लोग उर्दू ही बोलते हैं। तो ये लॉगिन करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने हैं कि आपको किस लैंग्वेज में ये मालूमात चाहिए। हम आज तुम्हाला आवश्यक है, यू वांट दिस इंफॉर्मेशन, यू सिलेक्ट दैट लैंग्वेज। यहाँ पे अब जब बच्चा लैंग्वेज शुरू सिलेक्ट करता है तो यहाँ पे उसके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन जो है, इसमें जो है पहला एक्सप्लोर करियर्स है, फिर कॉलेज डायरेक्टरी है, एग्जाम डायरेक्टरी है, स्कॉलरशिप, कंपटीशन एंड फेलोशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उसका रुझान क्या है, जैसा कि बताया गया है आप लोगों को कि प्यारे डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट के लिए और जो मास्टर के लिए, देखिए जो आपने कल चाशनी का टेस्ट दिया था, ये आपकी 7 फील्ड है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है 500 फील्ड है। 500 फील्ड में देखना है आपका एप्टीट्यूड किधर है, आपकी दिलचस्पी क्या है, आपकी माली हालत क्या है, आपके घर वाले का अपना कौन सा पेशा है, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा कारोबार करते हैं, उसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक टेलर है। अब टेलर की बहुत सारी वैरायटी है, टेलर है, फिर लेडीज टेलर है, जेंट्स टेलर है। उसके बाद फिर कोई बहुत अच्छा पैंट बनाता है, कोई अच्छी शर्ट बनाता है, कोई कोट बनाता है, कोई बहुत अच्छी शेरवानी बनाता है, कोई कुर्ता पजामा एक्सपर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सब पैसे इस करियर में, इस पोर्टल में दिए गए हैं। और यूनिसेफ और MSCRT ने इसके पर बहुत सारी मेहनत की है। उन लोगों का ऐसा मानना है, हमारी गवर्नमेंट का भी ऐसा मानना है कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट वेस्ट होता है, पढ़ाई छोड़ता है, तो उस स्टूडेंट का नुकसान तो हो रहा है, इसके साथ साथ पूरे हमारी रियासत का,
पूरी स्टेट का, पूरे राज्य का नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का लॉस हो रहा है पे। अगर बच्चा तरक्की करेगा तो हमारा स्टेट तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। तो ये हमारे देश की तरक्की के लिए महा करियर पोर्टल ने बहुत सारी मेहनत की है। फिर बताया था मैं जो कॉलेज डायरेक्टरी है या कॉलेज और इंस्टीट्यूट है उसकी जो संख्या है, उसकी तादाद है वो 21,000 से ज्यादा है। तो ये महापोरियर पोर्टल ये दिख रहा है आपके सामने कि जो करियर है कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ कोर्सेज 556, 556 किस्म के कोर्सेस है, 556 किस्म के पेशे है, 556 टाइप्स के इसमें क्षेत्र है। उसके बाद जो कॉलेजेस एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी संख्या, उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी जो है 21,000 है। उसके बाद मैं इसका बता चुका मैं कि इसमें जो इंट्रेंस एग्जाम है वो 1100 से ज्यादा है और 1200 से ज्यादा किस्म के स्कॉलरशिप है। तो ये अभी मेरे बाद जो वही मोमिन है एक करियर काउंसलर है, इसको आपको प्रैक्टिकल वर्क बताएंगे कि किस तरह से आपको इसमें पार्टिसिपेट होना है, कौन सी स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं, कौन सी गवर्नमेंट की है, कौन सी प्राइवेट है। ये सारी बातें जो है वहीम सर आपको अगले लेक्चर में बताएंगे और वो प्रैक्टिकल वर्क करके बताएंगे। उनके पास सरल आईडी भी है। तो जैसे अगर आपको किसी कॉलेज का चूज करना है तो उस कॉलेज में कितने टाइप्स के वो कॉलेज गवर्नमेंट से मान्य शुदा है कि नहीं है, उसका कॉलेज का अपना कट ऑफ क्या है, उस कॉलेज किस अथॉरिटी उसको परमिशन दिया है, उसमें इंट्रेंस एग्जाम किया है कि नहीं, कौन सी जो अथॉरिटी है उस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसका कट ऑफ क्या है। तो ये सारी बातें इस पोर्टल में दी गई हैं पे। अब जो कौन से कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, कौन से कॉलेज प्राइवेट है, दूसरे क्या है कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, फैकल्टी वाइज, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन। तो ये तमाम बातें जो है इस महा करियर पोर्टल में दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे पे कि जो इंट्रेंस एग्जाम है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमारे खास तौर से मैं अपने शहर भिवंडी के बारे में बात करता हूँ कि हमारे शहर भिवंडी में जो एग्जाम होता है नेशनल मेरिट मींस कम स्कॉलरशिप और नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप, ये एक इंट्रेंस एग्जाम है, स्कॉलरशिप का एग्जाम है। 8वीं का जो एग्जाम है और दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है। ये अगर बच्चे जो स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं और खासतौर से जो 8वीं का एग्जाम है, दोनों एग्जाम 8वीं का और 10वीं का दोनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम बच्चे पर करते हैं तो उनका डबल फायदा होता है, उनकी अपनी 10वीं की तैयारी भी होती है, 8वीं की तैयारी होती है और उसके साथ साथ ही अगर बच्चा पास होता है तो इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बड़ी खुशी की बात है कि मैं क्योंकि इसमें पिछले कई साल से मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मेरे अपनी टीम के साथ। तो इसमें अन्ना साहब जादव है, PR स्कूल है, समधिया हाई स्कूल है, राइस हाई स्कूल है, रफीउद्दीन पक्की बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल है, अल उम्मत हाई स्कूल है, अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल है, केमिस हाई स्कूल है। यहाँ से हर बच्चे 2 से 3 बच्चे, 5 बच्चे, 9 बच्चे, इन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। अभी चूंकि अभी जो हालत अच्छी नहीं है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, बहुत सी डेट भी हो गई है, तो इस एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब हम कस्टोडियन का काम कर रहे थे तो जो हमारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है नीलम रंजित पाटिल मैडम ने, उन्होंने कहा था कि सर फैयाज सर इस मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस एग्जाम में NMS में और इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, उनको भाग लेने के लिए कहना है, उनको हिस्सा लेने का है और इसमें आपको थोड़ा मेहनत करने लगे थे। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा जो इंट्रेंस एग्जाम में स्कॉलरशिप का एग्जाम है, तो मैं खाली इतना बताऊं कि
जो माइनॉरिटीज के लिए एग्जाम है, और इसकी फीस जो है 100 रुपया है, और जो कॉलेज के लिए 200 फीस है, उसको रजिस्टर करने की फीस है। खाली एक बार भरने पे, और हर बच्चे से 100 रुपया आपको लेना है अगर आपका। और ये फॉर्म जो स्कूल में ही भर सकते हैं, ये फॉर्म जो है नेशनल मेरिट मींस कम स्कॉलरशिप बाहर से नहीं भर सकते हैं। ये स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि ये बच्चों का फॉर्म भरे। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको उसको इन्फॉर्म दिया जाएगा, आपको इसकी सूचना पंचायत समिति से दी जाएगी और न्यूज़पेपर में भी आता है। और इसकी जो वेबसाइट है MSCE पुणे, इस पर इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। तो भर अभी तक आया नहीं है, जब भी आए हम सब मिल के प्रिंसिपल हजार जो है उनके पास माशाल्लाह बहुत ज्यादा काम रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी भी निभाते हैं। भिवंडी से तकरीबन 300 के लगभग बच्चे इसमें बैठते हैं, लेकिन हमारी बीओ का मानना है कि इसमें और बच्चे बैठना चाहिए। इनकी तादाद ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 10 से 20% बच्चे हर स्कूल से इसके अंदर बैठना चाहिए। और इसका जो पास होने का क्राइटेरिया है 40% है। अगर बच्चा 40% ले लेता है तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डियर पेरेंट, स्टूडेंट, हेडमास्टर, हमारे एक प्रिंसिपल है जावेद अहमद अंसारी, उनका ऐसा मानना है और हम सबका मानना है कि जो स्कॉलरशिप है ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है, बड़ी ऑनरेबल की बात है कि हमको हुकूमत जो है ऑनरेबल दे रही है पे, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट होना है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है ज़हनी आजमाइश का है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और दूसरा एग्जाम पेपर जो है स्कॉलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जो आपके स्कूल के जो सब्जेक्ट उसके लिए पे, तो इसकी आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल जो सेम पैटर्न जो है 10वीं का भी है। 10वीं में जो इसमें 2 क्राइटेरिया है, अगर बच्चा फर्स्ट लेवल क्रॉस करता है तो उसको नेशनल लेवल पे एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट से जो क्वालिफाई करता है तो उसको प्रति माह हर महीना जो है 1200 स्कॉलरशिप मिलेगी उसके ग्रेजुएशन तक के, 12वीं तक के, और जब ग्रेजुएशन करता है तो 1250 रुपये हो जाएगी। और अगर दूसरा लेवल जो नेशनल का एग्जाम होता है जो मई के महीने में होता है, उसको भी क्रॉस कर लेता है तो उसको जब तक वो एजुकेशन गेट करेगा, जब तक वो तालीम हासिल करेगा, जब तक वो रहेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती जाएगी। अब स्टूडेंट को जो करियर का चॉइस करना है, उसके क्या एप्टीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसीज कितनी है, उस कोर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, ये सारी माहिती, ये सारी मालूमात, ये सारी इंफॉर्मेशन उस करियर के ताल्लुक से है। उसके बाद जो कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन है जिसकी संख्या 21,000 से ज्यादा है, वो कॉलेज में जो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, किस अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल दिया है, उसके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, नेसेसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और फिर इसके बाद उसका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, उस कोर्स की करने के लिए उसके एक्सपेंसेस क्या है, वो है उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, उस कॉलेज की इंटेक कैपेसिटी कितनी है, और कौन सी अथॉरिटी है उस एग्जाम को कंडक्ट करती है, और उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उस कॉलेज में स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है, ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बारे में है। अब और ध्यान रखना तो इसमें हर मालूमात अपडेट है, जो नए आज जो आ गए हैं फौरन उसको ये महाकरियर पोर्टल जो है अपडेट करता है। अब यहाँ पे मैं जो थोड़ी सी एग्जाम्पल देता, सिर्फ 2 स्कॉलर्स के बारे में बताता मैं, और अभी जो प्री मेट्रिक है, पोस्ट मेट्रिक है, बेगम हजरत महल है, या मेरिट मींस कम स्कॉलरशिप है, तो ऐसे तो सिर्फ जो कुछ फेमस नाम है, तो ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा बहरहाल यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्जाम है जिनकी तादाद 1100 से ज्यादा है, उसके जो पूरी अपडेट इंफॉर्मेशन है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसकी फीस कितनी है, और किस लिंक उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके सेंटर कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अवेलेबल सीट कितनी है, उस एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से कॉलेज उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उस एग्जाम्पल की इम्पॉर्टेंट डेट, महत्वपूर्ण दिनांक काय काय आहे ते सर्व माहिती हा एंट्रन्स एग्जामवर आहे। स्कॉलरशिप सुस्ती कौन कौन से लेवल की है, स्कूल लेवल कॉम्पिटेंस कौन से है, करियर वाइज स्कॉलरशिप कौन सी है, ओलंपियाड ऑल सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जितने सब्जेक्ट है सब के लिए, और इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कौन सी है
तो ये पूरी मालूमात इस महा करियर पोर्टल में दी गई है पे। और कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है, कितने बच्चे, तो MSCRT, यूनिसेफ, उनका मानना है कि इसमें 66 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट, इसका लाभ, इसका फायदा हासिल कर सकते हैं। और ये जो मालूमात दी है, पूरी मालूमात दी है, आप लोगों को मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है। और खास बात यह है कि ये पूरी मालूमात फ्री में है। ये बातें मैंने आपको स्लाइड के जरिए दिखाई है। अब प्रैक्टिकल किस तरह से ये मालूमात करना है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल मालूमात, अमली काम, ये मेरे साथी मोमिन फहीम आपको